नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में मुनाफा काश्त या किराए की जमीन लेकर उस पर खेती करना विषय पे क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मुनाफा काश्त हमारे जी का जंजाल बन सकती है भविष्य में। ये वीडियो खासकर मैं मेरी ऑडियंस के लिए बना रहा हूं जो मुझे देखते रहते, लगातार सुनते रहते हैं। एक हम राजस्थान के कोटा क्षेत्र की एक केस स्टडी पकड़ेंगे। भारत के अन्य हिस्सों में भी ये बात रिलेवेंट होनी चाहिए मुनाफा काश्त पे, पर जरूरी नहीं है हो रिलेवेंट, क्योंकि हर जगह की अलग स्थिति है और ये भी जरूरी नहीं है आप मेरी बात से सहमत हो। पर आज मुनाफा काश्त की थोड़ा जो भयावहता उसको समझिए आप। राजस्थान के कोटा क्षेत्र में खरीफ की मेन फसल सोयाबीन है। 70% से ज्यादा रकबे में सोयाबीन होता है और रबी में गेहूं 60-70% एरिया पे होता है। बाकी रबी में ऑप्शन कई हैं, जैसे चना है, सरसों है, धनिया है, लहसुन मेन फसल है यहाँ की। पर गेहूं को सॉलिड फसल मानते हैं कि गेहूं डाल दिया तो आपको निकलेगा ही। थोड़ी इसकी गणित समझ लेते हैं। सोयाबीन की एवरेज उत्पादकता यहाँ मानी जाती है 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसान भी इस बात को मानता है, सरकारी आंकड़े भी 8-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी रहते हैं। किसान भी ये मानता है। यहाँ मैं बीघा में जब बात कर रहा हूँ तो मैं 16 बिस्वा के बीघा की बात कर रहा हूँ, जहां एक हेक्टेयर में 6.25 बीघा होते हैं। किसान भी ये मानता है साहब 2 बोरी बीघा का सोयाबीन होता है एवरेज, और 2 बोरी मिल जाती है आदमी ठीक है, संतुष्ट हो जाता है। बहुत 3 बोरी हो जाती है तो बहुत खुश है, 2 बोरी हो जाता है चल जाता, मतलब ठीक है, ठीक है, एवरेज मान लेता है। तो यदि 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर माने तो बाजार भाव के हिसाब से वो 45,000 रुपए की आपकी सोयाबीन बैठती है। और रबी में गेहूं की जो एवरेज उत्पादकता है वो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है। बीघा में कहें तो 8 क्विंटल बीघा की, और 50 क्विंटल गेहूं की जो वैल्यू है मार्केट के हिसाब से लगभग 1,15,000 के आसपास की गेहूं प्रति हेक्टेयर की होती है। तो 1,15,000 और 60,000 सोयाबीन के मिला के हो गए 1,60,000 रुपए। सोयाबीन में 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खर्चा है। बीघा में 16 बिस्वा की बात करें तो 7,000 रुपए बीघा का खर्चा बैठ जाता है। 40,000 सोयाबीन में 1 हेक्टेयर का खर्चा है, और गेहूं में आपके लगभग 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपका खर्चा आता है। तो सोयाबीन का 40, गेहूं का 30, 70,000 रुपए खर्चा हो गया हमारा, और आया 1,60,000। अच्छी परिस्थिति है तब 1,60,000 माइनस 70, तो हमारे पल्ले आए ये 90,000 के आसपास। जब हमारा खेत है, हम ठीक से खेती कर रहे हैं, सब चीजें सामान्य है, उस परिस्थिति में कभी मौसम का उलटफेर हो गया और कुछ हो गया तो उसकी बात अलग है। 90,000 रुपए हमारे पास आए, ठीक बात है। हमने टोटल लगाए थे 70,000 और हमने नेट रिटर्न 90,000 के आसपास निकाल लिया, 80 मानो 90 मानो। लेकिन ये जमीन किराए की है, और राजस्थान के कोटा रीजन में जो किराए का जो रेट है वो है बीघा में, यदि मैं बताऊं तो 10,000, 8-10,000 रुपए बीघा से लेके 18-20,000 रुपए प्रति बीघा तक किराए का। एवरेज हम 15,000 रुपए बीघा यदि जमीन का किराया समझ पकड़े तो 1 हेक्टेयर का ये 90,000 रुपए किराया हो गया जमीन का। अब हमारा नेट रिटर्न क्या था 90,000, और यदि 90,000 ही किराया हो गया तो हमारे हाथ क्या आया, कुछ नहीं। इसलिए यदि आप मोटी खेती कर रहे हैं, कहीं भी फील्ड क्रॉप्स कर रहे हैं, तो किराया आपका इतना है या इसके आसपास है तो आप उसकी कैलकुलेशन बिठा लें। किसानों को भी शायद इस कैलकुलेशन का पता है। कई बार मैं बात करता हूँ कि यार ऐसे ऐसे है, ये कैलकुलेशन है, कहते डॉक्टर साहब ये बात सब ठीक है, साधन करके इसलिए कर लेते हैं। क्या साधन करके हैं? एक वो ट्रैक्टर घर का है कईयों के पास, तो ट्रैक्टर का मतलब साधन नहीं हो गए। साधन मतलब रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में सब आते हैं। क्या आपके पास मैन पावर है, आदमी है काम करने वाले आपके घर के जो खेती में काम कर लेंगे? नहीं। आप कर लेंगे? नहीं। वो ट्रैक्टर है, उसका तेल आप फूंक लेना। तो इसलिए मोटी फसल कर रहे हो तो इतना महंगा किराए वाली जमीन करने का कोई ज्यादा सेंस नहीं है। अब हाई वैल्यू क्रॉप कर रहे हो, आप लहसुन कर और लगातार कर रहे हो, आपकी जेब जितना कहा करे उतने कर रहे हो। जैसे आप लहसुन कर रहे हो, प्याज कर रहे हो, आप तरबूज कर रहे हो, आप खरबूज कर रहे हो, आप करेला कर रहे हो, आप भिंडी कर रहे हो, या और कुछ
कर रहे हो, हाई वैल्यू क्रॉप कर रहे हो, तो इस टाइप का किराया दे के भी खेती की जा सकती है और पैसा ठीक ठाक कमाया जा सकता है। पर मोटी फसलें करके इतना ज्यादा किराया देना बहुत ज्यादा उचित नहीं है कभी। और अभी तक चल रहा था मामला, अब एक प्रॉब्लम और है। पिछले 15-20 साल से हमने कभी जमीन को खूब धोया है और पिया है। अब वो चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। किराए की जमीन है, खाद कोई दिखाता नहीं है उसको, ना गोबर की, ना हरी खाद, ना कुछ और। फसल पे फसल, जहर पे जहर, खाद पे खाद, फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर। तो उससे अब आगे भविष्य में बहुत टिकाऊ तरीके से खेती की नहीं जा सकती, क्योंकि 15-20 साल जमीन ने सह लिया, क्योंकि अच्छी जमीनें थी, इसकी कैपेसिटी थी, इसने सह लिया। अब ज्यादातर केस में ये देखते हैं जब फील्ड से ऑब्जर्वेशन आती है कि साहब इसमें हमने लहसुन किया, हो ही नहीं रहा, इसमें ये किया, चना किया, हो ही नहीं रहा, फलाना किया, ये हो ही नहीं रहा। नहीं होगा, इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, किराए की जमीन है, आप डालोगे भी नहीं तो नहीं होगा। और यदि फिर भी हम करेंगे तो इसका यही होगा, हमारे नेट रिटर्न ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। जो जाएगा वो एमएनसी कंपनियों को जाएगा या कंपनियों के उत्पाद बेचने वालों को जाएगा। जमीन की कैपेसिटी कम हो गई, उसके साथ में मौसम की जो वेदर की अबनॉर्मेलिटीज है, यानी कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी सूखा, ये बढ़ रही है और बढ़ेंगी आने वाले समय में। तो इसलिए मोटी खेती कर रहे हो तो मुनाफे पे कर रहे हो और करते आ रहे हो। और कई लोगों का तो आंसर ये रहता है, सब रोटेशन घूमता रहता है, या उस खेत के पास तक धो लिया। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन निकालें, नहीं करें, कम एरिया है, कम रकबे में कर लें, उसको ही ठीक से कर लें। जरूरी नहीं है आप भागो। हाई वैल्यू क्रॉप करो तो कोशिश करो, एक खेत को लो, उसको 5-7 साल के लिए रखें, उसमें खाद खुद डालें, गोबर गाबर की खाद डालें, हरी खाद करें, ढेंचा करें, कुछ भी करें, तो उस हिसाब से करके उसमें करें। सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हम उसमें फर्टिलाइजर डाल देंगे, पेस्टिसाइड डाल देंगे, ले लेंगे, और इससे खेत वालों को भी नुकसान है, उसमें भी उसकी भी मतलब जमीन ही खराब हो रही है। तो जो देते हैं मुनाफे पे वो भी मुंह ना फाड़े बड़ा बड़ा कि यार मेरे को तो 25,000 रुपए भी, किसानों को भी बहुत कोई ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है। और मैं ये इस वीडियो में कुछ क्लियरिटी देने की कोशिश की, पर जरूरी नहीं है सब लोग मानेंगे मेरी बात, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं वहां ज्यादातर जनता पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास और कोई नौकरी पेशा है नहीं, और कुछ ज्यादा कोई दक्षता है नहीं, और कोई काम वो कर नहीं पाते हैं, तो उनको एक खेती ही सूझता है। तो घूम फिर के यहीं से 2 रुपए ब्याज के सैकड़े के पैसे उठा के वो खेती में आके कूद जाते हैं, क्योंकि वही है ना, वही आती है, वही कर पाते हैं हम। आती तो साइंटिफिक तरीके से नहीं है, पर लगता है कि हम ये करते आ रहे हैं, ये कर लेंगे। तो वैसे एरिया में थोड़े आप समझदार बने कि ये जैसे राजस्थान कोटा रीजन है, इसमें बहुत लोग हैं खेती करने वाले, और खेती में खूब खूब है कूदने वाले। या कई बार देखते हैं 18,000 रुपए बीघा में खेत है, 16-20 बीघा की बात कर रहा हूँ, भारत के अन्य हिस्से में आप देख रहे हो तो आप ताजुब करेंगे। यहाँ 18,000 रुपए बीघा किराया है, दूसरा पड़ोसी कूदेगा, बोलो लो साहब 20,000 रुपए बीघा मैं दे रहा हूँ, क्या ऐसी कौन सी चांदी निकालेंगे वो। तो इसलिए चीजें शुरुआती सी ठीक रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी में दे पाया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आपको ठीक लगी या आपका कोई सजेशन सुधार हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। आगे आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं इस पे भी आप लिख सकते हो। लंबा गैप लग गया, आप थोड़ी कंटिन्यूटी बनाने की मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।